गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? ठीक है, गुड इवनिंग भी ले लो। चलो, कई बच्चे वीडियो शाम को देखेंगे। गुड मॉर्निंग भी ले लो। कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो इसको अगले दिन देखेंगे। अब ये वीडियो मैं स्पेशली अपनी पूरी फैमिली के लिए बनाने जा रहा हूँ। आईसीएसआई ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कई बच्चे उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। कई बच्चे बिना बात की कंफ्यूजन ले चुके हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या, वो इतनी टेंशन में क्यों आ चुके हैं? क्योंकि जितने भी सीएस के बच्चे हैं ना, इस अनाउंसमेंट को देखने के बाद उनके दिमाग में एक हलचल पैदा हो गई, सर पता नहीं क्या हो गया। और बिना बात की बेकार की बातें हैं। मैंने कई बार आपको पहले भी कहा, थोड़ा सा अपने माइंड से काम लिया करो। जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज आते हैं ना, ठीक है ना, और जो दोस्त आपको मैसेज भेजते हैं, थोड़ा सा ना खुद जाके पढ़ भी लिया करो कि इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है। मतलब मुझे ना आपके ऊपर फिर कई बार इसलिए गुस्सा आता है कि आप सही बातें पढ़ते नहीं हो, बिना बात के कंफ्यूज होते हो, फिर मुझे मैसेज करते हो, फिर आप बोलते हो सर आपने तो ये चीज कराई नहीं, ठीक है, या हमें समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज एक वीडियो बना के डाल दो। तो मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए फाइनल एक वीडियो बना के डालने जा रहा हूँ। अब अगर आप आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वेबसाइट पे जाते ही वहां पे ना एक अनाउंसमेंट देखो, इन्होंने लिखी हुई है। क्या लिखा है? अपडेटेड स्टडी मटेरियल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस। कि हमने अपडेटेड स्टडी मटेरियल डाल दी हैं, किसके लिए? एग्जी प्रोफेशनल दोनों के लिए। अब आगे क्या लिखा, पढ़ लो पहले, नालायको मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ आप सबने पढ़ना है। द स्टडी मटेरियल ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर ऑल द 8 पेपर हैज बीन अपडेटेड अप टू 30 जून 2020 as applicable for the December 20 examination has been uploaded under the new syllabus section of academic portal of at ICSI होम पेज। और ये नीचे लिंक दिया हुआ है। अब आईसीएसआई ने बोला भाई जिनके एग्जाम दिसंबर में, हम सब जानते हैं 30 जून तक की अमेंडमेंट आती हैं, उन्होंने बोला 30 जून तक की हमने सारी अमेंडमेंट डाल दी हैं, मटेरियल हमने अपडेट कर दिए हैं, और वो इस लिंक में है। इस लिंक को क्लिक करके नए मटेरियल आप चेक कर सकते हो। अब सबसे पहला डाउट बच्चे का ही आता है, सर आपने कहा था कि इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट भी इशू किया, तो क्या वो हमें सप्लीमेंट नहीं करना? और दूसरा, जब बच्चों ने यहां से लिंक को ओपन किया ना, तो ये सारे के सारे नए मॉड्यूल आपके सामने आ गए। अब टेक्स्ट में सिर्फ एक ही मॉड्यूल दिख रहा है। अब टेक्स्ट में सिर्फ एक ही मॉड्यूल दिख रहा है। जब मैं इस मॉड्यूल को ओपन करता हूं ना, तो ये आपका फ्रंट पेज आ गया, ये आपका इंस्टीट्यूट का सेकंड पेज आ गया, ये इंस्टीट्यूट का थर्ड पेज आ गया। एक बार ना थर्ड पेज खोल के पढ़ लेना। उन्होंने थर्ड पेज में साफ साफ लिखा है कि जो ये मॉड्यूल है, इसमें सारी नोटिफिकेशन जून तक की तो हैं, बट ये मटेरियल जो है ना, ये फाइनेंस एक्ट 2020 से अपडेटेड है। अब यहां बच्चा कंफ्यूज हो गया। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर फाइनेंस एक्ट 2020 तो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल ही नहीं है। आपने कहा था फाइनेंस एक्ट 19 है, इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं है, तो आपने थोड़े बहुत चेंज जो अमेंडमेंट क्लास में डालने हैं, उसके अलावा चेंज तो हमें पढ़ने ही नहीं। और जब हमने यहाँ पे लिंक ओपन किया, तो इसमें तो रेट भी चेंज हुए पड़े हैं, काफी सारे पेज बढ़ गए। अब हम क्या करें? आपने नालायक को ये नहीं पढ़ा। उन्होंने इतने बड़े बड़े बोल्ड में लिखा हुआ इंपोर्टेंट नोट कि डायरेक्ट टैक्स हमने फाइनेंस एक्ट 2020 का डाला है। फाइनेंस एक्ट 2020 जून 21 से एप्लीकेबल है, वो दिसंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर के लिए फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल है, और वो नोटिफिकेशन जो 30 जून तक आई है वो एप्लीकेबल है। अब आईसीएसआई की यहाँ पे बस छोटी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे अब बच्चे को ना इस मॉड्यूल में वो नोटिफिकेशन जो 30 जून तक की है वो अलग से देखनी पड़ेगी, जो फाइनेंस एक्ट 2020 वाली अमेंडमेंट है वो सारी इग्नोर करनी पड़ेगी। बच्चा तो कंफ्यूज हो ही जाएगा। तो आप सर टेंशन मत लो, अपने माइंड से थॉट्स निकाल दो। जितनी आपकी इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स थी ऑलरेडी मैं सारी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। एक अमेंडमेंट क्लास डाली है, वही आपकी अमेंडमेंट क्लास है। जितनी नोटिफिकेशन 30 जून तक की आई है, उसके अंदर हमने सारी कवर की है, ठीक है ना। और फाइनेंस एक्ट 19 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो फाइनेंस एक्ट 19 की सारी अमेंडमेंट मैंने जून से पहले ही डाल दी थी। तो बिना बात की ना नोटिफिकेशन देके कंफ्यूज मत हो जी। और प्रोफेशनल वाले बच्चे भी ध्यान दें, प्रोफेशनल वाले बच्चे भी अपना मॉड्यूल ओपन करेंगे, उनका मॉड्यूल फाइनेंस एक्ट 2020 से अपडेटेड है, जो जून के एग्जाम में एप्लीकेबल है, जून 21, दिसंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बच्चा कह रहा है सर फिर इंस्टीट्यूट ने ये क्यों लिखा कि आपका मटेरियल हमने अपडेट कर दिया? आपने ध्यान से फिर नहीं पढ़ा। वो ये कह रहे हैं इस मॉड्यूल में हमने नोटिफिकेशन जो है वो 30 जून तक की डाल दी। मतलब फाइनेंस एक्ट 2020 भी डाल दिया और नोटिफिकेशन भी डाल दिया। कमाल की बात, हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2020 तो है नहीं, बट हमारे एग्जाम में नोटिफिकेशन तो है। अब बच्चा कह रहा है मैं कैसे ढूंढूंगा? तो आपको ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट पहले इशू किया था, अगर आपने डाउनलोड किया होगा उसमें से पढ़ लेना, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर अमेंडमेंट क्लास मैंने जीएसटी की भी डाली है, इनकम टैक्स की भी डाली है, बस वही आपको देखनी है। बिना बात के कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो बिना बात के व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज चल रहे हैं, और थोड़ा सा ना अपने माइंड से काम करो, दोस्तों के माइंड से काम मत करो। आपको मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि आपका माइंड, आपको गॉड गिफ्टेड माइंड मिला, थोड़ा सा अपने माइंड से काम करोगे, लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे।
अगर दूसरों की बातों में आकर ना बिना बात के मैसेज करते रहोगे, सर मेरा दोस्त तो ये कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है पेपर मुश्किल आएगा, मेरा दोस्त कह रहा है ये करना है, मेरा दोस्त कह रहा है वो करना है, उसने ये बोला है, उसने वो बोला है, आपने क्या बोला? आपका माइंड कुछ नहीं काम करता क्या? आपका माइंड क्या कहता है? आपके माइंड में बस एक बात होनी चाहिए कि मुझे 100% सिलेबस करना है, पेपर कहीं से भी आए भाई मुझे क्या टेंशन है यार। अगर मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करके जा रहा हूँ, प्रैक्टिस में अच्छे से करके जा रहा हूँ, अमेंडमेंट में सारी करके जा रहा हूँ, फिर मुझे क्या टेंशन है? मुझे उसकी बात पे विश्वास क्यों करना है? तो सबसे मेन बात है, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। अपने ऊपर बिलीव करो सर, आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है। तो मैं स्पेशली आपको ये क्लियर करने के लिए आया हूं कि जो मॉड्यूल अपडेटेड है वो जून 21 में एप्लीकेबल है, बट जो नोटिफिकेशन है वो 30 जून तक की है। तो भैया वो तो हमने पहली अमेंडमेंट क्लास में कर ली है, तो बिना बात के कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये बार बार मुझसे मत पूछो कि सर फाइनेंस एक्ट 2020 इंस्टीट्यूट ने डाला है वो हमें करना नहीं करना, उन्होंने साफ साफ बोला कि वो जून 21 से एप्लीकेबल है। तो आपके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 19 ही एप्लीकेबल है और 6 महीने तक की नोटिफिकेशन है, जो ऑलरेडी यूट्यूब की प्ले लिस्ट के ऊपर मैंने सारा कुछ डाल दिया। अब बिना बात के कंफ्यूज मत होना जी, एग्जी प्रोफेशनल दोनों बच्चे, ठीक है जी। और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उन्होंने उसके ब्रैकेट में लिख ही दिया है कि वो जून 20 के लिए और वो दिसंबर 20 के लिए, ठीक है जी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो नहीं कंफ्यूज होगे और मुझे भी बार बार मैसेज करके ये तो नहीं बोलोगे कि सर इंस्टीट्यूट ने कोई नोटिफिकेशन निकाली है, बहुत बड़ी जबरदस्त नोटिफिकेशन है, सर दोस्त कह रहा है कि भाई तूने नए मॉड्यूल देखे हैं। अच्छा एक बात और, इंस्टीट्यूट ने आपके ना प्रैक्टिस क्वेश्चन भी निकाले हैं। अब उसमें भी कमाल की बात है, पेपर हमारा 100 नंबर का एमसीक्यूज है, पेपर हमारा 100 नंबर का एमसीक्यूज है। इंस्टीट्यूट ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाले हैं वो सारे सब्जेक्टिव है। पेपर हमारा एमसीक्यूज है, पेपर में हमारे 100 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, इंस्टीट्यूट ने जो प्रैक्टिस निकाले वो सब्जेक्टिव है। और वो सब्जेक्टिव पता कब के हैं? जब आपका न्यू सिलेबस का पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था ना, वो तब के हैं, उसको थोड़ा सा अपडेट करके दोबारा डाल दिया। बच्चा कह रहा है सर फिर क्या वो हमें नहीं करने? अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो, बट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे स्टूडेंट दरबार में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, अगर आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। और अक्टूबर के मंथ में कस्टम की रिवीजन चल रही है, कस्टम की रिवीजन कर रहे हैं, इसके बाद नवंबर में और दिसंबर में हमें सारे एमसीक्यू तो करने हैं, ठीक है। तो बस मुझे यही क्लियर करना था। बाय बाय, टेक केयर। गला खराब हो गया मेरा, ओ माय गॉड। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। और सबको बता देना कि भैया बिना बात की कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो नए मॉड्यूल आए हैं वो जून 21 के लिए एप्लीकेबल है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स। तो आप तो ऐसा ही करो, जो मॉड्यूल आपके पास पहले है और अमेंडमेंट क्लास साथ में देख लो, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। बिना बात की फिजूल की टेंशन मतलब, क्योंकि अगर इस टाइम टेंशन आ गई ना माइंड में, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी सर, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। अपने माइंड से काम करो बस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।